सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी की मोर्चाबंदी सामने आ रही है। ब्रेकफास्ट पर करीब 17 विपक्षी दलों को बुलाया गया है। टीएमसी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी को भी न्योता दिया गया है। डीएमके, शिवसेना और आम आदमी पार्टी को भी इस ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया है। ये ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स अब राहुल गांधी की नजर आ रही है। सरकार को घेरने के लिए दरअसल रणनीति बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। संसद के बाहर सत्र चलाने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। पेगासस और महंगाई पर सरकार को घेरने पर चर्चा की जा रही है। कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लगातार संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। पेगासस, जासूसी कांड मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। कृषि कानून को लेकर भी लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसके अलावा आप तक जानकारी पहुंचा दें, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसे लेकर भी विपक्ष लामबंद है। और ऐसे में राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स देखिए किस तरह से सामने आ रही है। सभी विपक्षी दलों को ब्रेकफास्ट पर न्योता दिया है। संसद के बाहर सत्र चलाने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। संसद में सरकार को आखिर किस तरह से घेरने की तैयारी हो सकती है, किस तरह से चर्चा हो सकती है, ये रणनीति किस तरह से होनी चाहिए, इसे लेकर विपक्षी दलों की ये बैठक राहुल गांधी के साथ नजर आ रही है। तो शिवसेना, टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों को न्योता। और विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद का मानसून सत्र ज्यादा वक्त तक बेकारी हो चुका है, यानी कि हंगामे की भेंट चढ़ा है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आज बीजेपी संसदीय दल की भी बैठक होने वाली है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज विपक्ष के नेताओं को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की झलक आप देखिए। संसद का मानसून सत्र पहले दिन से ही हंगामे का गवाह बनता रहा है। विपक्ष अपने तल्ख तेवर के साथ लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। अपने हंगामे से संसद को ठप कर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है। पेगासस जासूसी मसले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार मुहिम चला रखी है। इस मसले पर चर्चा कराने और मामले की जांच की मांग को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा बंद होकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष के हमले को और धार देने के लिए अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पहल की है। आज राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि राहुल गांधी जी ने सभी विरोधी दल के नेताओं को, सभी अपोजिशन पार्टी के सांसदों को नाश्ते पे बुलाया है। वही तो एक लोकतंत्र है कि जहाँ पे बात हो सकती है, और यही हम चाहते हैं। इस बैठक में डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, लेफ्ट, टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों को न्योता दिया गया है। माना जा रहा है कि इसमें दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेता और सांसद शामिल हो सकते हैं। We are invited for a meeting at a breakfast. It's a breakfast meeting, so we are going there. And politics is not forbidden there. जाहिर है कि राहुल गांधी की इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिर्फ नाश्ता ही नहीं होगा, राजनीतिक चर्चा भी होगी। और इस चर्चा के दौरान मानसून सत्र के बाकी बचे दिनों में भी सरकार को घेरने और झुकाने की रणनीति पर ही विचार किया जाएगा। राहुल गांधी की आज होने वाली इस मीटिंग से पहले सोमवार को संसद भवन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में प्रमुख विपक्षी नेताओं ने बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में भी इन नेताओं ने पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष की रणनीति और सरकार पर दबाव बनाने की योजना पर विचार किया। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने के ऐन पहले पेगासस जासूसी मामले का खुलासा हुआ था। उसके बाद से ही विपक्ष ने सरकार पर हमलावर तेवर अपना रखा है। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष पेगासस के मसले पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से 19 जुलाई से अब तक संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका है। ऐसे में राहुल गांधी की आज विपक्षी नेताओं के साथ होने वाली ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद विपक्ष का रुख क्या रहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहने वाली हैं। ये बैठक विपक्ष की रणनीति के लिहाज से तो अहम है ही, खुद कांग्रेस के लिए भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के जरिए राहुल गांधी विपक्ष की राजनीति के केंद्र में खुद को स्थापित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद ने समान विचारधारा वाली पार्टी के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। इस ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के जरिए कांग्रेस एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। पहला कि तमाम विपक्षी दलों को एकजुट रखना, और दूसरा यह बतलाने के लिए कि राहुल गांधी वो नेता हैं जो विपक्ष को एकजुट रखने का मादा रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज नेशन, दिल्ली।
और दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, सवाल यही है कि संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स सामने आ रही है। आज दोनों को ही लेकर क्या तस्वीर बनने वाली है? बिल्कुल, देखिए सबीना, जिस तरह से ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी इसको कह सकते हैं, करीब 9:45 में जो तमाम समान विचारधारा वाली पार्टी है उन सभी नेताओं को बुलाया गया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कई जो लीडर्स हैं, जो विपक्षी दलों के नेता हैं, उनके सांसद यहाँ पहुँचे। कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के जितने सांसद हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब विपक्षी दलों के जो लीडर्स हैं उनका यहाँ आना बाकी है। जिस तरह से विपक्ष की लगातार मीटिंग होती रही, 2 सप्ताह जो संसद का सत्र अगर आपने देखा हो तो पिछला 2 सप्ताह लगातार हंगामे की भेंट चढ़ गया। और उसमें सबसे अहम बात निकल के सामने आ रही थी कि इस बार विपक्ष एकजुट दिख रहा था, क्योंकि इससे पहले जो सत्र होते थे उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष में बिखराव देखने को मिलता था। विपक्षी एकजुटता को लेकर सवाल खड़े होते थे। लेकिन इस बार चाहे पेगासस का मसला हो या महंगाई का मसला हो, ये 2 ऐसे मसले थे जिस मसले को लेकर विपक्ष एकजुट दिखा था। अभी की अगर बात करें तो ब्रेकफास्ट के बाद ये बताया जा रहा है कि यहाँ से संसद भवन तक मार्च करेंगे। जो तमाम सांसद हैं जो यहाँ पे पहुंचेंगे वो यहाँ से मार्च करेंगे। और कल की अगर बात करें तो कल ऐसा प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि मॉक पार्लियामेंट। चलिए रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके जरिए आगे भी पूरी जानकारी दर्शकों तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर, बीजेपी संसदीय दल की बैठक बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संसद में बीजेपी की रणनीति पर बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है चर्चा भी होनी है, क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है। किस तरह से हंगामे की भेंट लगातार हर दिन जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। अब किस तरह की रणनीति सामने आनी चाहिए, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, इस बैठक को लेकर क्या कुछ रणनीति बीजेपी के सामने आ सकती है, क्योंकि विपक्ष तो एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का जो इंतजार है उनकी तरफ से अब यहाँ पर हो रहा है। लेकिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक में क्या कुछ खास? देखिए सर, ना सामान्य तौर पर जब भी संसद चल रहा होता है तो बीजेपी के संसदीय दल की बैठक मंगलवार को होती है। लेकिन आज की बैठक इसलिए खास है क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी एकता है, विपक्ष लामबंद हो रहा है, वैसे में सदन के अंदर बीजेपी की क्या भूमिका हो, हिसाब से चले, सब फ्लोर को कैसे मैनेज करे, इन तमाम बातों की रणनीति बनाने के लिए आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि पहले ही कल ही सभी सांसदों को और नेताओं को खबर दे दी गई कि सभी लोग बैठक में मौजूद रहें। तो आज ये विशेष तौर पर रणनीति बनाई जाएगी कि सदन के अंदर पार्टी की और सरकार की नीति क्या होगी सदन में कार्रवाई। तो विशेष तौर की रणनीति यहाँ पर सामने आएगी, नजर बनाए रखिएगा। विकास, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं।